फिर एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। एटोरिया सैची और सारिया को बोलती है कि अब मैं तुम्हारा एग्ज़ाम्स लूँगी। वो बताती है कि पहला एग्ज़ाम है हार्वेस्टिंग और इसे पार करने के लिए तुम दोनों को 10 हर्ब्स लाने होंगे। सैची उसे पूछता है कि बस इतना ही करना है और वो बोलता है कि तब तो ये बहुत ही आसान हो। सारिया भी उसके पीछे चले जाती है। दोनों हर्ब्स लेके आ जाते हैं। एटोरिया दोनों को बोलती है कि दिखाओ तुम दोनों क्या लाए हो। सारिया 10 हर्ब्स दिखाती है और एटोरिया कहती है कि तुमने वही करा है जैसा मैंने कहा था। फिर वो सैची को अपने हर्ब्स दिखाने के लिए कहती है और वो मैजिकल मशरूम लाया होता है। वो गुस्सा होकर सैची से कहती है कि मैंने तुम्हें 10 हर्ब्स लाने के लिए कहा था और सैची कहता है कि वो मुझे मिले ही नहीं। तब एटोरिया कहती है कि वो तुम्हारे पैर के पीछे हैं। वो उन एटोरिया को देकर कहता है कि मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया। लेकिन एटोरिया कहती है कि मैंने तुम्हें 10 हर्ब्स लाने के लिए कहे थे और ये बस 5 ही हैं। और वो फिर से जंगल में चले जाता है उन्हें ढूंढने के लिए। वो जंगल में ढूंढता है लेकिन उसे बस रेयर आइटम्स ही मिल रहे होते हैं। तभी वो 3 लोगों को बातें करते हुए सुन लेता है। वो बोल रहे होते हैं कि अगर तुम उतना स्कैटर करोगे तो कोई हमें देख लेगा। उनमें से एक कहता है कि लियाज के कमांड ना मान के ह्यूमन वर्ल्ड में आना ठीक होगा क्या। तो उनका लीडर कहता है कि अगर यह ऑपरेशन ठीक से हो जाता है तो हमें प्रमोशन मिलेगा। सच्ची सोच रहा होता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और उनसे हर्ब्स के बारे में पूछने जाता है। वो तीनों सैची को देख के डर जाते हैं और कहते हैं कि उनका प्लान शायद फेल हो गया है। उनका लीडर कहता है कि मुझे लिया से पनिश नहीं होना है। वो कहते हैं कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उनका नाम होता है टेरी हेम्प्ट, बॉस्को डैन और लीडर का नाम बिल गेजल होता है। और वो डीमन आर्मी के 3rd यूनिट कमांडर लिया के डायरेक्ट यूनिट होते हैं और उनके यूनिट का नाम होता है विक्टिम। तो सैची बोलता है कि ये तो नमूने हैं और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो उसका रास्ता रोक लेते हैं और बोलते हैं कि अब जब तुमने हमें देख लिया है तो हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ सकते हैं। वो ट्रोल को बुलाते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो सैची पर लकड़ी से हमला करता है लेकिन वह उसे अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और अपने एब्जॉर्प्शन स्किल से उसका पावर यूज़ करके उसकी लकड़ी को तोड़ देता है। सैची उनसे हर्ब्स के बारे में फिर से पूछने वाला होता है लेकिन वो उससे डर गए होते हैं और बोलते हैं कि हमारा ऑपरेशन पहले से ही ख़त्म हो गया है और वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। सैची एटोरिया के पास फिर से रेयर आइटम्स ही लेके जाता है और एटोरिया उससे पूछती है कि तुम बस रेयर आइटम ही क्यों ला रहे हो। सैची बोलता है कि मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वह मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे और वह रोने लगता है। फिर एटोरिया उसे खुद के 5 हर्ब्स देती है और बोलती है कि अगली बार ट्राई करना। सैची एटोरिया को बड़ी बहन बुलाता है। एटोरिया कहती है कि एग्ज़ाम को कंटिन्यू करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें लिया को दिखाते हैं जो विक्टिम यूनिट से पूछ रही होती है कि तुम तीनों ने मेरे ऑर्डर नहीं मानते हुए ह्यूमन वर्ल्ड में क्यों गए। वो बोलते हैं कि हम ट्रांसलोकेशन मैजिक को स्कैटर करना चाहते थे। लिया उनसे इसका रीज़न पूछती है तो वो बताते हैं कि उन्हें ह्यूमंस की स्ट्रेंथ कम करनी थी। लिया उनसे पूछती है कि वो ट्रांसलोकेट कहाँ होंगे तो वो बोलते हैं कि ब्लैक ड्रैगन गॉड के भूल भुलैया में। ये सुन के वो बोलती है कि मैं उनके लिए सॉरी फील करती हूँ जो वहाँ पे जाएंगे, लेकिन तुमने फिर भी डिसिप्लिन रूल तोड़ा है और अब पनिशमेंट की बारी है। तो वो उन्हें 500 चाबुक मारती है। फिर हमें सारिया और सैची को दिखाते हैं जो टाउन के बाहर खड़े होते थे। वहाँ पे क्लॉड आ जाता है और सैची उसे बताता है कि आज मेरा फाइनल गिल्ड एग्ज़ाम है। वो उनसे पूछता है कि क्या एटोरिया उनकी सुपरवाइज़र है। सैची कहता है कि हाँ। तो क्लॉड कहता है कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। एग्ज़ाम्स के बाद भी तुम दोनों उसका साथ देना। एटोरिया वहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। क्लॉड कहता है कि आखिरी एग्ज़ाम सेफली कंप्लीट करके आ जाना और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। एटोरिया कहती है कि सेकंड एग्ज़ाम का नाम है सब्जुगेशन। तुम्हें इस एग्ज़ाम में 10 स्लाइम्स को डिफीट करना है और ये आखिरी एग्ज़ाम है। एटोरिया साया से पूछती है कि तुम्हारा हथियार क्या है। तो वो बोलती है कि मेरा पंच ही काफ़ी है। तभी वहाँ पे बहुत सारे स्लाइम्स आ जाते हैं और एटोरिया साइची को भेजती है। साइची जैसे ही उन्हें मारने वाला होता है कि तभी वो गायब हो जाते हैं। एटोरिया को पता चल जाता है कि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन मैजिक फैला हुआ है और वो एग्ज़ाम को रोक देती है और वो बोलती है कि हमें गिल्ड में वापस जाना होगा। वो वापस जा रही होती है कि एटोरिया का पैर ट्रांसलोकेशन मैजिक पे पड़ जाता है और वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होने लगती है। सैची और सारिया एटोरिया का हाथ पकड़ लेते हैं और वो भी उसके साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तभी हमें एक ड्रैगन को दिखाते हैं जो कहता है कि ये तो ह्यूमंस का स्मेल है। सैची और सारिया कह रहे होते हैं कि ये हम कहाँ आ गए हैं। एटोरिया को भी उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता होता है। एटोरिया बोलती है कि तुम दोनों ने मेरा हाथ अगर नहीं पकड़ा होता तो तुम दोनों यहाँ पे नहीं आए होते। वो दोनों बोलते हैं कि हम दोनों बस तुम्हारी मदद करना चाहते थे। वो बोलती है कि फिर हम एग्ज़िट ढूंढते हैं और घर चलते हैं और वो उन्हें गाइडेंस स्टोन देती है और बताती है कि जब कोई किसी से सेपरेट हो जाता है तब इसका इस्तेमाल होता है। ये स्टोन तुम्हें उस मेंबर के पास लेके जाता है और अगर किसी मेंबर की जान खतरे में होती है तो ये रेड ग्लो करने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी एटोरिया गलत जगह पे पैर रख देती है जिससे वहाँ पर एक वॉल आ जाता है
इसके एक तरफ एटोरिया होती है और दूसरी तरफ सैची और सारिया होते हैं। एटोरिया वो दीवार तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं तोड़ पाती। दूसरी तरफ सैची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो गुस्से में आके उस वॉल पे एक पंच मारता है लेकिन उसे ही चोट लग जाती है। सारिया बोलती है कि हम गाइडेंस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। सारिया उस स्टोन से पूछती है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तभी वो स्टोन दीवार से जाकर टकरा जाता है। सैची बोलता है कि ये तो हमें भी पता था कि हमें उस तरफ जाना है। सारिया बोलती है कि वहाँ पे एक रास्ता है और वो दोनों उस तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ एटोरिया एक मम्मी से लड़ रही होती है। वो पावर स्लैश का यूज़ करके उसे मार देती है और बोलती है कि तुम दोनों सेफ रहना, और दूसरी तरफ चले जाती है। सैची और सारिया जहाँ भी जा रहे होते हैं वहाँ पे डेड एंड होता है। तभी उन्हें एक रूम मिलता है जहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स होता है, लेकिन सैची वापस जाने लगता है। सारिया उसे बोलती है कि क्या तुम इसे खोलोगे नहीं, तो वो कहता है कि इसका लुक बहुत ही सस्पिशियस है। तभी ट्रेजर बॉक्स से आवाज़ आती है कि मुझे खोलो, और उसके हाथ पैर निकल आते हैं और वो सैची पे हमला कर देता है। सैची उसे आसानी से हरा देता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे एक नया बॉक्स आ जाता है और उसमें एक बुक मिलता है जिसमें उस ट्रेजर बॉक्स की स्टोरी होती है। पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था डंजन एक्सप्लोरेशन के लिए, लेकिन बाद में उसका वैल्यू कम होने लगता है। वो चाहता था कि लोग उस पर ध्यान दे, और उसके बाद से वो हाथ पैर ग्रो कर सकता था और मैजिक भी कर सकता था, लेकिन लोग उसे मॉन्स्टर कहने लगे थे और वो तब से ऐसे ही घूम रहा होता है। ये सब सुन के सैची और सारिया को बहुत ही बुरा लगता है। उस ट्रेजर बॉक्स से उन्हें एक रिंग ऑफ मिजरी और लेजेंडरी इक्विपमेंट मिलते हैं जिससे प्लेयर का लक 2 टाइम्स इंक्रीज हो सकता था। तभी सारिया का गाइडेंस स्टोन रेड जलने लगता है। फिर एटोरिया को दिखाते हैं जो एक बड़े से गेट के सामने होती है। वो उस गेट के अंदर जाती है और वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन होता है। ड्रैगन उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे मरने के लिए आई हो। फिर सीन चेंज होता है और लिया बोल रही होती है कि इसे तुम्हें पता चल गया होगा कि तुमने ये सब अगली बार किया तो क्या होगा। वो बोलती है कि ब्लैक ड्रैगन गॉड सबसे पावरफुल है डीमन किंग आर्मी में से। सैची और सारिया को समझ आ जाता है कि एटोरिया की जान खतरे में है, और सैची गुस्से में आके वॉल पे 2 पंच मारता है, लेकिन उसे फिर से चोट लग जाती है। तभी एटोरिया को दिखाते हैं जो ड्रैगन से पिट रही होती है, और ड्रैगन कहता है कि क्या मुझे तुम्हारी तारीफ़ करनी चाहिए कि तुम अपना बेस्ट दे रही हो। तब एटोरिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मुझे कैलामिटी क्यों कहते हैं। उसका बॉडी पूरा पिंक हो जाता है और वो ड्रैगन पे हमला करती है, लेकिन ड्रैगन उसे आसानी से हरा रहा होता है। ड्रैगन उसके दोनों पैर में स्टोन घुसा देता है, लेकिन वो हार नहीं मानती है और फिर से हमला करने जाती है। लेकिन इस बार वो ड्रैगन उसके पेट में अपना पूंछ से स्टोन निकाल के घुसा देता है। वो ड्रैगन उस पर आग से हमला करता है, लेकिन तभी बीच में सैची और सारे आ जाते हैं और एटोरिया को बचा लेते हैं, और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में सैची बता रहा होता है कि एटोरिया ट्रांसलोकेशन मैजिक के वजह से ब्लैक ड्रैगन किंग के मेज़ में आ गई है और अब उसकी जान खतरे में है। एटोरिया मन में सोच रही होती है कि तुम दोनों भी मेरी वजह से मुसीबत में फंस गए, और ब्लैक ड्रैगन किंग उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी सैची और सारिया वहाँ पे आ जाते हैं और एटोरिया को बचा लेते हैं। सारिया एटोरिया से पूछती है कि तुम ठीक हो ना, तो एटोरिया उससे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे कैसे आए। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे सैची का गाइडेंस स्टोन रेड जल रहा था और उनको पता चल गया था कि एटोरिया की जान खतरे में है। सैची गुस्से में आके वॉल को जोर से मुक्का मारता है और वो दीवार टूट जाती है। सारिया कहती है कि ऐसे तो हम एटोरिया के पास पहुंच सकते हैं, और सैची सारिया को लेकर एटोरिया के पास पहुंच जाता है। सारिया सैची से कहती है कि एटोरिया को चोट लगी है, तो सैची सारिया को एक दवाई देता है और कहता है कि इसे एटोरिया को दे देना। सैची सारिया को कहता है कि तुम एटोरिया का ध्यान रखना, और सारिया उसे कहती है कि तुम ब्लैक ड्रैगन से हारना मत। सैची ड्रैगन गॉड से पूछता है कि तुमने ही एटोरिया को चोट पहुंचाया है ना, तो ड्रैगन किंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से ज़िंदा चले जाओगे। तब सैची कहता है कि हम तुम्हें हराएंगे और यहाँ से सेफली बाहर जाएंगे। ड्रैगन किंग सैची पर हमला करता है, लेकिन सैची बच जाता है। ड्रैगन किंग कहता है कि इंसान हमेशा कमज़ोर ही रहेंगे। सैची उस पर हमला करने जाता है, लेकिन वो उसी पे हमला कर देता है और वो सैची को हिट करता है। सैची ड्रैगन किंग का लेवल चेक करता है, उसका लेवल 5000 होता है, तो सैची कहता है कि ये तो जेनोस के डबल से भी ज़्यादा है। ड्रैगन किंग साइकिक अटैक करता है और वो सैची की बॉडी को दीवार पे पटक देता है। सैची सोच रहा होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन और रेजिस्टेंस एबिलिटी यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर ड्रैगन किंग अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक हेल इन्फर्नो उस पर यूज़ करता है। सैची सोच रहा होता है कि अटैक को कैसे रोकूं, तो सारिया कहती है कि तुम वो मैजिक यूज़ करो जो तुमने यूज़ किया था जब हम लड़ रहे थे। तो सैची फॉल डिजास्टर यूज़ करता है और ड्रैगन किंग के ऊपर पानी गिर जाता है। ड्रैगन किंग कहता है कि मैं एक ह्यूमन से हारूंगा नहीं, और उस पर अटैक करता है, लेकिन सैची बच जाता है। सैची हर्टिंग ब्लेड स्वॉर्ड स्किल का यूज़ करके ड्रैगन किंग को हरा देता है। मरने के बाद ड्रैगन किंग ट्रेजर बॉक्स और कुछ दूसरे आइटम्स में बदल जाता है। सैची का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सारिया उसे खुशी से गले लगा लेती है। वो सारिया से पूछता है कि एटोरिया कैसी है, तो सारिया उसे बताती है कि दवाई के कारण वो अभी सो रही है।
सैची बोलता है कि अब हम सेफली यहाँ से जा सकते हैं। तो सारिया उसे पूछती है कि लेकिन हम वापस जाएंगे कैसे? तो सैची बोलता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता। तब वो ट्रेजर बॉक्स के पास जाता है ताकि उन्हें कोई क्लू मिल सके। वो जैसे ही ब्लैक ड्रैगन किंग के ज्वेल को छूता है तो उसके पास ब्लैक ड्रैगन गॉड के सारे पावर आ जाते हैं। उसे पता चलता है कि अगर वो उस ज्वेल को खाएगा तो उसका स्ट्रेंथ और मैजिक बढ़ जाएगा। सैची उसे खा लेता है और उसे उसका टेस्ट कोला की तरह लगता है। जैसे ही वो उसे खाता है तो उसके पास स्पेस मैजिक स्किल आ जाता है। वो सारिया को कहता है कि अब हम वापस जा सकते हैं। तभी ट्रेजर बॉक्स से आवाज़ आ रही होती है तो सैची उसे खोलता है और उसे वहाँ पे ब्लैक चैंपियन लॉन्ग कोट मिलता है। वो कोट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उसमें ब्लैक ड्रैगन गॉड की बायोग्राफी होती है। सैची उसे पढ़ता है। उसे पता चलता है कि पहले ब्लैक ड्रैगन गॉड ह्यूमंस का गार्डियन था, लेकिन ह्यूमंस ने उसके पावर से वेपन बनाने की कोशिश की। लोगों ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन डीमन किंग ने ड्रैगन गॉड को बचाया। ह्यूमंस ने डीमन किंग को मार दिया और ड्रैगन गॉड को डंजन में सील कर दिया। तब से ड्रैगन गॉड ह्यूमन से नफरत करता है। ये सब पढ़ के सैची रोने लगता है और ब्लैक ड्रैगन गॉड से माफ़ी मांगता है। सारिया सैची से कहती है कि इस बार मिस्टर शीप नहीं आए, लेकिन तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उन्हें मिस्टर शीप का एक लेटर मिलता है। मिस्टर शीप उन्हें बधाई देते हैं डंजन में ट्रैवल करने के लिए और बताते हैं कि इस बार ब्लैक ड्रैगन गॉड डीमन किंग के साथ पीस के साथ नहीं रह सका और बोलते हैं कि डंजन से बाहर सेफली निकल जाना और बताते हैं कि अब मैं वैकेशन पे जा रहा हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करना। सैची, सारिया और एटोरिया बाहर आ जाते हैं और गिल्ड में जाने लगते हैं। एटोरिया को होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि सैची ने उसे गोद में उठा रखा है, तो वो उसे नीचे उतारने के लिए कहती है। सारिया उसे बोलती है कि तुम अभी अच्छे से रिकवर नहीं हुई हो। एटोरिया कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कि तुम मेरी वजह से मुसीबत में फंस गए। वो उन्हें अपना स्टेटस दिखाती है जिसमें उसका लक -2 मिलियन होता है। वो बोलती है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लोग मेरी वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। सैची और सारिया कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि तुम हमारे लिए बैड लक हो। शाम हो जाती है और वह तीनों गिल्ड में वापस पहुंचते हैं। गिल्ड का मास्टर अटोरिया को बताता है कि हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। सैची तब अटोरिया को कहता है कि तुम किसी के लिए भी बैड लक नहीं हो, सब तुमसे खुश हैं। मैं, सारिया और गिल्ड के सभी लोग तुम्हारे बैड लक के बारे में नहीं सोचते हैं, हम सब तुम्हें प्यार करते हैं। ये सब सुन के अटोरिया रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। सारिया सैची से कहती है कि तुम उसके पीछे जाओ। सीन चेंज होता है और विक्टिम यूनिट को दिखाते हैं जो ह्यूमंस के बनाए हुए गेम्स खेल रही होती है और उन्हें वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। तब वहाँ पे लिया आती है और उन्हें बताती है कि ब्लैक ड्रैगन गॉड हार गया और ये सुन के वो शॉक हो जाते हैं। विक्टिम यूनिट का हेड कहता है कि वो इंसान सच में बहुत ही पावरफुल होगा। वो पूछते हैं कि किसने उन्हें हराया है, तो लिया कहती है कि मुझे नहीं पता। तब सैची को दिखाते हैं जो अटोरिया को ढूंढ रहा होता है। वो गाइडेंस स्टोन की मदद लेता है। तब उसे एक लेडी जिसका नाम एड्रियाना होता है वो मिलती है। वो सैची से पूछती है कि क्या हुआ, तो सैची उसे बताता है कि वो अटोरिया को ढूंढ रहा है। वो सैची से पूछती है कि क्या तुम अटोरिया के बैड लक के बारे में जानते हो, तो सैची कहता है हाँ। तो वो सैची को अटोरिया का साथ देने के लिए कहती है और सैची वहाँ से चला जाता है। गाइडेंस स्टोन उसे बिल्डिंग के पास लेके आता है जो उसने अपने फर्स्ट गिल्ड एग्जाम में डिस्ट्रॉय किया था। उसे वहाँ पे अटोरिया मिल जाती है। एटोरिया उसे पूछती है कि क्या मेरी ज़रूरत किसी को भी नहीं है, तो सैची उसे कहता है कि गिल्ड में सभी तुमसे प्यार करते हैं। एटोरिया कहती है कि जैसे मैं सबको प्यार करती थी, क्या वैसे ही सब मुझे प्यार करते थे? तब सैची उसे पकड़ के कहता है कि सब कुछ ठीक है, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और एटोरिया रोने लग जाती है। फिर गिल्ड को दिखाते हैं जहाँ पे सारिया सोच रही होती है कि सैची ठीक होगा कि नहीं। तो गिल्ड मास्टर कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक होगा। फिर सैची और एटोरिया को दिखाते हैं। सैची मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वो कहता है कि लेकिन एटोरिया स्मेल बहुत ही अच्छा करती है। एटोरिया सैची को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसका दिल हल्का कर दिया। तो सैची मन में सोच रहा होता है कि इतने अच्छे इंसान के पास ऐसा कर्ज क्यों है। वो सोचता है कि क्या होगा अगर एटोरिया का लक माइनस में ना हो। तो एटोरिया से उसका हाथ मांगता है और उसे एक रिंग पहनाता है और बताता है कि यह रिंग ऑफ वेलफेयर है। यह किसी भी कर्ज को काउंटर करता है और लक स्टेटस को डबल कर देता है। अब तुम्हारा लक -2 मिलियन से +4 मिलियन में चेंज हो गया है और अब तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया है। तो एटोरिया से पूछती है कि क्या सच में? तो सैची कहता है कि अब तुम एक कैलामिटी नहीं रही और अब से तुम हमेशा खुश रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें खुश रखूँगा। एटोरिया को शर्म आ जाती है और वो सैची को धक्का देके भाग जाती है। सैची सोच रहा होता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। तो उसे याद आता है कि उसने जो भी कहा वो एक प्रपोजल की तरह था और वो एटोरिया के पीछे भागता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि एटोरिया ने उसे थैंक्स कहा था और वो रुक जाता है और कहता है कि एटोरिया को अच्छा फील हुआ था और कहता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। और ऊपर आसमान में एक ट्रेजर बॉक्स होता है जो थम्स अप करता है। रात हो जाती है और एटोरिया शहर में घूम रही होती है। वो कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा फील क्यों हो रहा है, मेरे साथ आखिर क्या हुआ। और एपिसोड